सब कुछ यहाँ पर ठीक से सजा के रख। मामी जी खुश रहो मेरी बच्चों, रब तुम्हारे दामन में सारी खुशियाँ डाल दे। आंटी जी आपने हमें बुलाया? हाँ पुत्र, आज सावन की तीज है। निमृत को तो इस बारे में सब कुछ पता है। मैं चाहती थी मेरी अमृत पुत्र को भी इस बारे में सब कुछ पता चले। निमृत, तू ही बता ना अमृत को। जी मम्मी जी। अमृत जी, मम्मी जी का मायका राजस्थान में, वहाँ ये तीज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन सारी सुहागनें अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं। माना जाता है कि माँ पार्वती ने शिव जी के लिए ये व्रत किया था और उनकी लंबी आयु की कामना की थी। आज के दिन मम्मी जी पास पड़ोस की सभी औरतों को बुलाती हैं और हम सब मिलकर कथा करते हैं। इसीलिए मैंने सारी पड़ोस की औरतों को बुला लिया है और सब तैयारियां भी करवा दी हैं। अच्छा पुत्र, अब तुम दोनों भी आओ। पता है सुहागनों के लिए ये व्रत कितना मायने रखता है? अच्छा पुत्र। कितनी सोहनी लग रही मेरी बहुएं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। आंटी जी, हम शिव पार्वती की पूजा तो जरूर करेंगे अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन हम एक और देवी की पूजा करना चाहते हैं, है ना निमृत? अगर मम्मी जी को कोई एतराज ना हो तो। हेलो, ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर करो। आई। अरे अरे, ये क्या कर रही हो पुत्र तुम दोनों? आंटी जी, कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। हमने अपने माँ के चरण तो धोए थे, लेकिन अफसोस कभी उनकी पूजा नहीं की थी। लेकिन आप तो हमारी माँ ही हो, इतना प्यार दिया आपने हमें। हमारे बुरे अतीत के बावजूद भी आपने हमें अपना लिया। आप तो हमारे लिए देवी ही हो। हाँ मम्मी जी, अमृति बिल्कुल सही कह रही है। आप तो जानती हैं, गणेश जी ने माता पार्वती की परिक्रमा की थी और तीनों लोग घूमने का श्रेय प्राप्त किया था। मम्मी जी, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी आपने हम सबको बांधे रखा। आप नहीं होती तो हम बिखर के रह जाते मम्मी जी। अरे क्या हो रहा है ये? सारा पुण्य आप अकेले ही कमाना चाहते हो? ये सही बात नहीं। हम भी तो माँ से प्यार करते हैं, हम भी तो इनकी पूजा करना चाहते हैं। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। काश हम भी बच्चे की माँ बन सकते। काश हमारा भी एक अपना बच्चा होता। अमृत, अगर जोजो ये सब बातें सुनेगी ना तो बहुत नाराज हो जाएगी, बहुत गुस्सा करेगी वो। लेकिन तेज, जोजो को भी तो एक भाई चाहिए ना, वो भी तो एक बड़ी बहन बनना चाहती है ना, और हमें भी अपना बच्चा चाहिए। इनफैक्ट
हमें तो एक पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। और किस्मत तो देखो, हम तो एक बच्चा भी नहीं ला सकते। मेरी प्यारी प्रिंसेस, 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और इन 6 महीनों में क्या तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी हुई, कभी दुखी हुई हो? तो बस आगे आने वाली जिंदगी भी ऐसे ही हंसते खेलते कट जाएगी। फिर भी अगर हमारी प्रिंसेस को और बच्चे चाहिए तो हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। थैंक यू तेज। हाँ, हमें और बच्चे चाहिए। तो ठीक है, कल हम अनाथ आश्रम जाएंगे और वहां जाके बच्चों से मिलेंगे। ओके? लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? मेरी प्यारी प्रिंसेस की एक प्यारी वाली मुस्कान चाहिए मुझे। सुनिए जी, देखिए तो और बताइए दोनों कैसे हैं? दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। पर आज तूने जेवर क्यों निकाले हैं? आज तीज है ना, सोच रही अपनी दोनों बहुओं को दे दूं। ठीक है ना जी? और तू कभी गलत सोच सकती है तो दे दे, जो मर्जी दे दे। वैसे भी आज नहीं तो कल ये सब उन्हीं का ही तो होना है ना। देख देख चारों, कोई कह सकता है कि ये हमारे अपने नहीं, में जितना प्यार इन्होंने हमें दिया है ना, कोई सगे वाला भी नहीं दे सकता। नहीं तो किसी किसी घर में तो अपनी सगी औलाद भी इतना नहीं पूछती अपने माँ बाप को। सच कह रहे हैं जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन चारों से हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हाँ देखना, तभी तो इस घर में आज सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। रब की बड़ी मेहर है जी। बस आगे भी अब सब अच्छा ही अच्छा हो। निमृत, आज शाम को जो फंक्शन है उसमें हम निमृत, निमृत, क्या हुआ तुम्हें? आओ बैठो। क्या हुआ निमृत? तुम ठीक तो हो? बस थोड़ा सा चक्कर आ गया अमृति, बहुत वीकनेस फील हो रही है। हाँ निमृत, तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ गया है। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ अमृति, इट्स ओके। नहीं निमृत, जब तक डॉक्टर नहीं कहते हम नहीं मानेंगे। अमृति, अभी अभी तो इस घर में खुशी आई है। आपने देखा ना, आज मम्मी जी कितने खुश हैं, कितने सारे प्लान्स बनाए हैं उन्होंने। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई टेंशन ना होने या घर में किसी भी तरह उदासी का माहौल बने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं निमृत, तुम्हारा ऐसा हाल है, तुम ऐसे कैसे? मैंने जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा अमृति, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। प्लीज डॉक्टर को मत बुलाइए। ठीक है, हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम खुद तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। तो हम अभी निकलते हैं, पूजा तक लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके? क्या? तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? देखो, तुमसे नहीं होता तो साफ साफ बोल दो, मैं कहीं और देख लेता हूँ। हाँ लेकिन मैं तुम्हें भी फोन करता हूँ। क्या बात है अंकल? किस पे इतना गुस्सा उतार रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तेज, कुछ खास नहीं। अरे मुझे बताओ अगर कोई परेशानी है। वैसे भी आजकल कैप्टन तेज के सामने कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम टिकती नहीं। तुम बता तो सही। तेज ऐसा कुछ खास नहीं। तुम्हें कोई काम था? एनीवेज मैं तो तुम्हें नीचे बुलाने के लिए आया था। सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ जाओ, थोड़ी देर में वो तो चले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम। ओके। ऐसा तो आमतौर पर होता नहीं, बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? ये तो मैं तभी बता पाऊंगा जब सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। टेस्ट तो मैंने सारे करवा लिए, बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। निमृत, हमें बहुत फिक्र हो रही है। I just hope कि सब ठीक हो। हे भगवान, हमारे परिवार ने बहुत कुछ झेला है,
प्लीज प्लीज हमारी बहन को कुछ ना हो। मैडम, यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप्स हैं। बहुत नामी डॉक्टर्स आए हैं, आइए आप लोग भी करा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ऑलरेडी निमृत का चेकअप कर चुके हैं। तो फिर आप आ जाइए ना। देखिए, जब आप जैसी पढ़ी लिखी औरतें आगे बढ़ती हैं तो बाकी लेडीज को भी हिम्मत मिलती है, वो भी चेकअप करा लेती हैं। आ जाइए ना, आधे घंटा ही लगेगा। ये सही कह रही है अमृति, आप जाइए और चेकअप करा लीजिए। लेकिन निमृत, हम क्यों जाकर चेक कराएं? हमें तो कोई बीमारी नहीं है। अमृति, साल 6 महीने में पूरा रूटीन चेकअप होना चाहिए। जनरल चेकअप में कोई बुराई नहीं है, मन की तसल्ली हो जाती है कि कुछ नहीं है। ठीक है निमृत, अब तुम इतना ही कह रही हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, ओके? आई। क्यों होया पुत्र? कुछ नहीं ताऊ जी। कुछ नहीं तो बता ना क्या बात है। अरे ताऊ जी, वो अंगद पता नहीं अजीब तरीके से बात कर रहा था। कह रहा बिजी हूँ, बाद में आता हूँ। मुझे तो लग रहा था ऐसा कि जैसे वो चाहता ही नहीं था कि मैं बाहर रहूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कुछ छुपा रहा था। पर ऐसा क्या हुआ? पता नहीं ताऊ जी, वो आएगा तो आप खुद ही पूछ लेना। सुनिए सुनिए सुनिए, एक ब्रेकिंग न्यूज है आप सबके लिए। क्या हुई? मुझे ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कैप्टन तेज बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाए अपनी जी जान लगाकर। इसलिए इनको एक स्पेशल अवार्ड मिल रहा है। मुबारक हो पुत्र। ओए होए, मुबारक जफी पा मेरा पुत्र। हट गया है। अपने एक रिपोर्टर दोस्त से कंफर्म कर रहा था, इसलिए सोचा कि सबसे पहले आपको आके बता। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। अच्छा, तो इसीलिए तू इतनी देर से नीचे नहीं आ रहा था? हमें तुम पे नाज आती कि हमारे परिवार में एक बंदा फौज में जिसने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। पता है, इस घर में तेज के अलावा कोई और भी है जिसने इस परिवार का नाम रोशन किया है। मतलब? ओए तेज, इसने तो धमाकेदार खबर सुना दी। तू भी बता दे इसको। मतलब ये कि इस साल का बेस्ट चेन ऑफ रेस्टोरेंट पता है किसे मिला है? निमृत के ढाबा ग्रुप को। इसका मतलब मेरे भाई, तेरी मेहनत भी कामयाब हुई है। मुबारक। ओए मुबारक पुत्र, मुबारक। अरे खुश रहे पुत्र, खूब तरक्की कर। अरे मेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? उन्हें भी तो खुशखबरी देनी है कि नहीं, है ना? रुकिए, ये खुशखबरी बहुओं से पहले किसी और को भी देनी। तुम जहां भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने परिवार को देख रहे होगे कि हम लोग कितने खुशहाल हैं। और मैं जानता हूं जो हमारे परिवार की खुशी, उसमें तुम्हारी दुआएं शामिल हैं। तुम आज भी हमारा ख्याल रखते हो और अगर हम सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं आंटी कि मुझे आप जैसे माता पिता मिले। चलो ये न्यूज़ अमृत और निमृत को दे देते हैं। अमृत, निमृत, अब हम कमरे में चेक करके आते हैं। मैं अपने कमरे में देख लिया, लेकिन वहां पे तो अमृत नहीं है। निमृत भी नहीं। ये लोग कहाँ चले गए? नहीं है, पर आज तो घर में पूजा है। कहाँ चली गई बाहर और क्यों? तो बता के तो जाना चाहिए था।
हेलो अमृत, अरे कहाँ हो तुम लोग? सर मैं सिटी हॉस्पिटल की नर्स बोल रही हूँ। अमृत मैम अंदर चेकअप के लिए गई हैं। उनका फोन मेरे पास है। क्या? अमृत की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में। हे भगवान, अमृत को क्या हो गया? चलो ताऊ जी, आप लोग यहीं रुकिए, पूजा की तैयारी भी तो करनी है। हम चलते हैं, चलो। हे वाहिगुरु, रक्षा करना। पता नहीं कि कैसे अंगद जी से ये सब कहूँ। निमृत, हम कह देंगे, आखिर हम ही तो। अमृत, अमृत, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? हम तो बिल्कुल ठीक है। हमें क्या हुआ है? देखो झूठ मत बोलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ हॉस्पिटल? नहीं अमृत, हम जानते हैं तुम यहाँ पर अपना चेकअप करवाने आई हो। प्लीज बताओ कि क्या हुआ। हमें कुछ नहीं हुआ है। वो निमृत अमृत को? तेज, अंगद, बात बहुत ही सीरियस है। क्या हुआ? क्या हुआ अमृत को? अमृत जी, क्या हुआ? हम दोबारा मासी बनने वाले हैं। अरे क्या? ये तो कमाल की न्यूज़ है। अमृत जी, यही सपना देखा था मैंने कि एक परिवार जिसमें माता पिता, आप जैसी बीवी हो, बच्चे हो, तेज जैसा भाई, और वो सपना आज पूरा हो। हम तो इतने खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हमारे पंख लग गए हो और हम उड़ रहे हो। पता है, जब बानी और जोजो का जन्म हुआ था तो हम यहाँ नहीं थे। कितना कुछ मिस किया था हमने। लेकिन इस बार हम बेबी का खुद ध्यान रखेंगे, हर चीज का ध्यान रखेंगे। उसके लिए कपड़े खुद बूंदेंगे, शॉपिंग करेंगे, टॉयज खरीदेंगे, उसके लिए कमरा सजाएंगे। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी निमृत, आई एम सो हैप्पी। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो, निटिंग तो मैं कर नहीं सकता, हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए ऊन जरूर ले आऊंगा मैं, और पेंटिंग भी मैं कर सकता हूँ। तो तुम मुझे बस ये बता देना कि तुम्हें कौन से कलर्स चाहिए, ओके? आई एम सो हैप्पी तेज। अरे मैडम अमृत, आप ऐसे उछल कूद कैसे कर सकती हैं? तो एक्चुअली हम दोबारा मासी बनने वाले हैं और हमारी बहन दोबारा माँ बनने वाली है। छोटा सा बेबी आने वाला है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकती। देखिए मैडम, आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। बेहतर होगा आप बैठ जाइए। क्या हुआ है हमें डॉक्टर? क्या बात है डॉक्टर साहब? आप इनके पति हैं? जी। तो आप खुद ही पढ़ लीजिए। क्या हुआ है तेज? प्लीज बताओ हमें, क्या हुआ है हमें? ये कैसे हो सकता है? तेज जी, क्या हुआ है अमृति को? प्लीज बताइए। क्या हुआ तेज? तेज प्लीज बताओ हमें, हमें क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? प्रिंसेस, तुम माँ बनने वाली हो। Are you sure, डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं। तुम्हारा अपना बच्चा होगा, तुम्हारा सपना सच होगा। लेकिन डॉक्टर, ये इम्पॉसिबल है। हमें सारे डॉक्टर्स ने बताया है कि हम कभी मां नहीं बन सकते। तो शादी के बाद अक्सर औरत के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। लगता है गर्भाशय में जो ब्लॉकेज था वो अब निकल गया है। इट्स अ मिरेकल। हम मां बनने वाले हैं। निमृत, सुना तुमने? हम मां बनने वाले हैं और तुम मासी।
अमृति, चमत्कार होते हैं। आपने जो सच्चे मन से चाहा था ना, देखो माता रानी ने आपको दे दिया। बहुत बहुत बधाई हो। अमृत, तो तुम भी मासी बनने वाली हो? और हम डबल मास। तो डबल सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना।